हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय और अपनी न्यू गुड़गांव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आपको मिलने आया हूं सेक्टर 92 और 93 के इंटरसेक्शन में, जहां पे मैं आज आपसे कुछ बातें करूंगा सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 93 इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में गाइस काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है कि सिग्नेचर ग्लोबल के M3M के जो भी दीनदयाल के फ्लोर्स हैं उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन गाइस अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स ने हमें बोला है कि गाइस प्लीज़ आप हमारे लिए प्लीज़ आप हमारे लिए ना रिव्यू करें सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स का भी, क्योंकि हमारा जो बजट है और हमें जितना पोजीशन के लिए टाइम चाहिए, पेमेंट के लिए टाइम चाहिए, उस हिसाब से हमारे पास नई कंस्ट्रक्शन में ना इस बजट में और ऑप्शंस आते नहीं हैं। तो गाइज़ आज जो सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है ये मैंने आपके लिए इसलिए चूज़ किया है बिकॉज सिग्नेचर ग्लोबल के दीनदयाल के और जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो 81 हो, 92 हो, 37 हो या 79 हो, उन सारे प्रोजेक्ट से ये प्रोजेक्ट आपका बेटर है। वो प्रोजेक्ट क्यों बेटर है वो मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों में बताऊंगा। सबसे पहले गाइज मैं आपसे लोकेशन की बात कर लेता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेस्टेक्स संस्कृति सेक्टर 92 का डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 4-5 साल से लोग रह रहे हैं। मेरे राइट में गाइज ये जो रोड जा रही है, ये आपकी रोड जा रही है DLF की गार्डन सिटी, जहाँ पर कि आपका सेक्टर 91 और 92 में DLF का न्यू टाउन हाइट्स भी है और DLF के यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी हैं और प्लॉट्स भी हैं। मेरे पीछे जो रोड जा रही है यही रोड आपकी आगे जाती है न्यू टाउन हाइट्स 86, सफायर 90 और दादी सती चौक और आगे आपका CPR और द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये जो मेरे पीछे रोड जा रही है गाइस, ये रोड अभी पूरी अपनी वाइड नहीं हुई है, बट इसी रोड के ऊपर सबसे पहले सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है, आगे जाके आपका आशियाना का प्रोजेक्ट है 93 में, और उसी के आगे आपका JMS का मॉल है और DLF का एक और प्रोजेक्ट है। तो गाइज लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है बिकॉज इसके आसपास ऑलरेडी हैबिटेशन है। DLF की 100 एकड़ प्लस की टाउनशिप है, यहीं पे गैलेरिया मार्केट भी बनेगी, ठीक है। 60 मीटर रोड है, साथ में 24 मीटर की ऑब्वियसली आपकी सर्विस रोड भी बनेगी। तो गाइज अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और आपको प्रोजेक्ट की कुछ बेसिक डिटेल्स बताते हैं, और उसके बाद गाइज यू विल बी एबल टू मेक अप योर माइंड वेदर इफ़ यू स्टिल वांट टू गो फॉर अ दीनदयाल फ्लोर, तो क्या आपको ये प्रोजेक्ट कंसिडर करना चाहिए या नहीं। गाइज इस प्रोजेक्ट के अंदर अब मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पे गाइज अगर मैं आपको प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स देता हूं तो यहाँ पे गाइज टोटल 17 एकड़ में इनके बाद 996 यूनिट्स है, मतलब तकरीबन 249 यहाँ पे प्लॉट्स हैं गाइज, ठीक है। 249 प्लॉट्स का मतलब हो गया 17 एकड़ के हिसाब से ना इसमें डेंसिटी दीनदयाल के हिसाब से कम है। यहाँ पे ना आपके 1 एकड़ में तकरीबन 58-59 यूनिट्स की डेंसिटी आती है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे आपका हाई राइज नहीं है, लो राइज है, तो आपका ओपन एरिया तब भी उसके हिसाब से कम होता है, ठीक है। एक चीज़ और गाइज यहाँ पे अगर मैं साइजेस की बात करता हूँ तो टोटल यहाँ पे गाइज कंपनी के पास 12 साइजेस हैं, जिसमें से सिर्फ 7 साइज इनके ब्रोशर्स में मेंशन है। तकरीबन 900 स्क्वायर फीट से लेके इनका 1100 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम है, फिर एक 2 BHK प्लस स्टडी का भी साइज़ है, फिर एक 3 BHK है, और सबसे बड़ा इनका है 3 BHK प्लस स्टडी जो कि आपका 1530 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। जो सिग्नेचर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बेसमेंट में आपको रूम अलग से देते हैं, आपको टेरेस राइट यहाँ पे शेड देते हैं, ठीक है। उसके साथ गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ना सिग्नेचर में आपका यहाँ पर भी जो लोडिंग आती है ना वो मोटा मोटा 40% की आती है। आप अगर सबसे बड़े साइज़ की भी बात करेंगे उसमें आपको एक जो मास्टर बेडरूम है वो तकरीबन आपको 15x11 का मिलता है। उसके अलावा जो बाकी आपके बेडरूम साइजेस हैं वो आपके 11x10 के ही होते हैं। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक अपना मॉडल बनाया हुआ है, उस मॉडल में हमको आप प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल देते हैं। गाइज यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने सेल्स ऑफिस में ना यहाँ पे एक मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का भी मॉडल है और एक इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है लेआउट्स का, जिसमें आप 3 प्लस स्टडी, 3 बेडरूम, 2 बेडरूम सारे लेआउट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप आगे आएंगे तो ये इनका 3 प्लस स्टडी का लेआउट है। यहाँ से एंट्री करने के बाद ये आपका ड्राइंग डाइनिंग है। इधर छोटा सा इन्होंने स्टडी रूम दिया हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है। और जैसा कि फ्लोर में होता है, एक आपका बेडरूम आगे है और उसके आगे एक बैल्कनी है, उसके बाद बीच में आपका टॉयलेट है, पीछे आपके और 2 बेडरूम है और उसी के डाइनिंग एरिया के साथ में यहाँ पे आपकी किचन है
और उसके बाद पीछे भी आपका एक बैल्कनी है। तो ये आपका स्टैंडर्ड होता है फ्लोर्स में, एक बैल्कनी आगे होती है, एक पीछे होती है। इसके बाद अगर हम 3 बेडरूम में आते हैं तो 3 बेडरूम में इन्होंने क्या दिया हुआ है, वैसे ही एंट्री है। इसमें स्टडी एरिया आपका हट गया, इसमें आपकी किचन एक दूसरे वाली साइड पे चली गई। वहाँ पे किचन इधर थी, इधर किचन साइड पे चली गई। एक बेडरूम एक तरफ, 2 बेडरूम पीछे की तरफ, एक बैल्कनी आगे, एक बैल्कनी आपकी पीछे की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं 2 बेडरूम में, 2 बेडरूम में इन्होंने क्या लेआउट दिया हुआ है गाइस, यहाँ से इन्होंने दी है घर की एंट्री। ये आपका ड्राइंग कम डाइनिंग हो गया, ड्राइंग कम डाइनिंग के साथ यहाँ पे आपकी किचन हो गई, अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं। तो ड्राइंग रूम के साथ एक आपका ये टॉयलेट हो गया जो आपका एक बेडरूम के साथ अटैच्ड है। उसके बाद आपका एक इन्होंने कॉमन टॉयलेट दे दिया है जो आपका गेस्ट के लिए भी है, और वो आपका दूसरा वाला बेडरूम है जिसके साथ इन्होंने अटैच टॉयलेट नहीं दिया है। तो लाइक आई सेड गाइस, इनके ना लेआउट्स काफ़ी प्रेडिक्टेबल ही होते हैं फ्लोर्स के। एक बेडरूम आपका आगे होगा, 2 बेडरूम आपके पीछे होंगे, एक बैल्कनी आगे होगी, एक बैल्कनी पीछे होगी। लेकिन आप कोई भी अपार्टमेंट दीनदयाल का फाइनल करने से पहले उसका लेआउट ध्यान से ज़रूर देखिएगा, और एक एक चीज़ लिख के कि ना कारपेट एरिया ड्राइंग रूम का इतना है, बेडरूम का इतना है, ठीक है, किचन का इतना है। उसके बाद जब आप बिल्डर चाहे सेलेबल एरिया आपको कुछ भी बता रहा हो, उस पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, और अपने आप अपनी कैलकुलेशन से इसमें आप कारपेट एरिया चेक करके ही कोई भी आप दीनदयाल का फ्लोर खरीदिएगा। तो गाइज़ अभी मैं यहाँ पे ना इन्होंने एक फ्लेक्स लगाया हुआ है, उसके सामने खड़ा हूँ जिसके ऊपर आपको पूरा टाउनशिप का मॉडल दिख रहा है। अभी हमने जिस गेट से एंट्री करी थी वो ये वाला गेट है, और फ्रंट में जैसा सिग्नेचर के सारे प्रोजेक्ट्स में होता है, यहाँ पे आपका कमर्शियल है सिग्नम के नाम से जो सिग्नेचर वाले बेचते हैं, ठीक है। इसी से आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे गाइज़ जिनका इन्होंने दिखाया हुआ है, ये आपका क्लब हाउस है। ये मोटा मोटा आपका 1 एकड़ से थोड़े कम एरिया में है। 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब यहाँ पे सिग्नेचर वाले आपको बता रहे हैं कि आपको देंगे। उसके अंदर अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करता हूँ तो कुछ इंडोर गेम्स हैं, बैंकेट हॉल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, फिटनेस सेंटर है, किड्स प्लेइंग एरिया है, बैडमिंटन कोर्ट है, लॉन टेनिस है। ये सारी चीज़ें प्रॉमिस कर रहे हैं। दो आई डोंट नो 996 घरों के लिए 20,000 स्क्वायर फीट क्लब मतलब कितना काफ़ी रहेगा। मतलब ना यही सब चीज़ें हैं जो मेरे को ना दीनदयाल के बारे में थोड़ी सी डाउटफुल बताती है कि मतलब ये एक्चुअली आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ये क्लब के अलावा गाइस पीछे इनका एरिया है, वहाँ पर भी इन्होंने ना कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है। उसके अलावा गाइस एक चीज़ और है, ये प्रोजेक्ट बाकी दीनदयाल के प्रोजेक्ट से इनसे बेटर क्यों है, बिकॉज ना इनके प्रोजेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सेटबैक एरिया का। मतलब जो मेरा आपका फ्लोर है उसके जो पीछे वाली बैल्कनी है और जो उसके अगले वाली गली है, उस वाले घर की जो पीछे वाली बैल्कनी है, उसके बीच में ना गैप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या बहुत कम होता है। अगर आप इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट देखेंगे ना सोना में तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो बहुत सारे आपके फ्लोर्स है ना गाइस, उनके बीच में रोड्स हैं, ठीक है। बस ये आप देख रहे हैं बीच में रोड है, उधर भी बीच में रोड है, बट कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे आपका सेटबैक एरिया है, लेकिन ना यहाँ पे आपको 2 साइड ओपन प्लॉट्स ज़्यादा हैं compared to other projects of signature. This was the only reason, one of the reason in fact why I chose this project. दूसरा इसकी लोकेशन अच्छी है, ठीक है। तीसरा इसमें डेंसिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है। बाकी जो मैं आपको पहले हमेशा से बोलता आया हूँ कि जो दीनदयाल के चैलेंजेस हैं कि आपको एक गाड़ी की ही पार्किंग मिलेगी, आपको ना 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब 1000 फैमिलीज़ के लिए कैसे इनफ होगा, आई रियली डोंट नो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ना मतलब जो दीनदयाल के फ्लोर्स हैं, मैंने हमेशा बोला है इनको एक ना लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी के नाम से प्रोजेक्ट किया जाता है, बट इन फ्लोर्स में अपने कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस भी हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने मॉडल जो बनाया हुआ है उसके ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उसके ऊपर आपका टेरेस है, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर पे आपकी पार्किंग होती है। उसके अलावा आपको बेसमेंट में एक रूम ये अलग से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है गाइज। अब 2-3 बातें और हैं यहाँ पे जो मैं पहले बताना भूल गया था कि सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अब इन्होंने कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन शायद अपग्रेड किए हैं इस प्रोडक्ट में, पहले जो नहीं थे। अब इसमें ये आपको AC भी दे रहे हैं, आपको हाफ मॉडुलर किचन भी दे रहे हैं,
और आपको मास्टर बेडरूम में आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिग्नेचर ग्लोबल हैज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो उनके सारे प्रोजेक्ट्स का ओवरऑल आर्किटेक्चर देखते हैं। आई डोंट नो हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सर का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके अलावा सोनाली भागवत जी हैं जो इनके साथ अटैच्ड हैं, और एक और डिज़ाइन कंपनी है एडास, जो ये लैंडस्केपिंग के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए जिसको इन्होंने एज अ कंसल्टेंट हायर किया हुआ है। बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग सो मेनी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, और अगर आप देखेंगे ना 863 को अगर मैं छोड़ देता हूँ, उसके अलावा बाकी सारे जो भी सिग्नेचर ग्लोबल के दीनदयाल के फ्लोर्स हैं उसमें आपको मोटा मोटा सेम ही कॉन्सेप्ट मिलता है, सेम ही स्पेसिफिकेशन मिलती है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया तो बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको मोटी मोटा आइडिया लग ही जाएगा। बाकी जो लोकेशन का डिफरेंस है वो आप में से मैक्सिमम लोग गुड़गांव का मैप बहुत अच्छे से समझते हैं। एक लास्ट चीज़ रह जाती है गाइस, जो कि है प्राइसिंग, ठीक है। प्राइसिंग यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मतलब ना बहुत जल्दी आजकल बिल्डर हर महीने अपने प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आज की डेट में आपका 2 बेडरूम 1 करोड़ से स्टार्ट है, और 3+ स्टडी ऑल द वे अप टू 1.5 CR जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 1.5 करोड़ के बजट में 3 बेडरूम विद स्टडी विद अ बेसमेंट रूम, ठीक है। तो अगर आप लो राइज में रह सकते हैं, अगर आपके पास एक ही गाड़ी है, सेकंड कार पार्किंग की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं। और बाकी ये है कि मतलब ना दीनदयाल को लेके जो मेरे डाउट्स हैं वो डाउट्स मेरे अभी भी मेंटेन है। तो प्लीज़ आप अपना ड्यू डिलीजेंस करिएगा, इसका कारपेट एरिया ज़रूर चेक करिएगा। लेकिन लाइक आई सेड, सिग्नेचर के और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुकाबले इस प्रोजेक्ट में 2 साइड ओपन प्लॉट भी ज़्यादा है, डेंसिटी भी कम है, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने मतलब ना ओवरऑल जो प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है, जो प्रोजेक्ट की लोकेशन इन्होंने चूज़ करी है वो लोकेशन अच्छी है। बिकॉज इसके आसपास में ना दूर आपका शाना का हाई राइज़ है, सड़क के पार आपका बेस्टेक का भी हाई राइज़ है, बट थोड़ा सा ना बिल्कुल विसिनिटी में इनका और कोई हाई राइज़ नहीं है, विच इज़ द केस इन 92 और विच इज़ द केस ऑल्सो इन 81। तो उस हिसाब से गाइस ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे, कीपिंग इन माइंड ऑल द चैलेंजेस ऑफ दीनदयाल फ्लोर्स, आई वुड लाइक टू रेट दिस प्रोजेक्ट मे बी 6.5 और 7 आउट ऑफ 10। इसी तरीके से गाइस मैं अपनी न्यू गुड़गांव की कवरेज को कंटिन्यू करते हुए आपको दोबारा से किसी और प्रोजेक्ट पे, किसी और लोकेशन पे मिलूँगा। बाय फॉर नाउ।